Welcome to my channel Math Adventure. This question CUET 2024 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये दिया हुआ है और यहाँ पे इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू जेड पर, एंड हमारा इस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, तो हमारा यहाँ पे फंक्शन जो है ये दोनों टाइप से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो एफ जेड है वो है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक पॉलिनोमियल है एक्स एंड वाई। ओके, तो एक R2 में पॉलिनोमियल है। ओके, तो हर एक पॉलिनोमियल इन R2 क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमारा जो एफ जेड है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमारा एफ जेड कॉन्टिन्यूअस होगा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ जब डिफरेंशिएबल होगा, ओके, एट जेड नॉट, देन एफ को मस्ट सेटिस्फाई करना होगा सीआर इक्वेशन को एट जेड नॉट पे। ओके, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए इस सीआर इक्वेशन एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। एफ जब सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी तब हम नहीं बोल सकते हैं कि एफ डिफरेंशिएबल है। ओके, जस्ट नेसेसरी कंडीशन है सीआर इक्वेशन। तो हमें सीआर इक्वेशन किस किस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट फाइंड करना होगा। तो हमारा फंक्शन इस टाइप का है, u प्लस आई भी टाइप का है, देन जो सीआर इक्वेशन होता है वो होता है ux इक्वल टू uy एंड uy इक्वल टू माइनस dx। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, बट हमारे पास सीआर इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, वो होता है डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0। ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है जेड इंटू जेड पर, डेल एफ अपॉन डेल जेड पर आएगी जेड इक्वल टू 0। तो हमारा जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो सिर्फ और सिर्फ 0 पॉइंट पे। ओके, तो हमें ओनली 0 पॉइंट पे ही चेक करना होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, अदर देन एनी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन पे आओ। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमारा डिफरेंशिएबल ओनली 0 पे हो सकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस तो एवरीवेयर है लेकिन डिफरेंशिएबल 0 पे है या नहीं है वो हमने चेक नहीं किया, तो ये ऑप्शन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो थर्ड में देखो डिसकंटिन्यूअस एट द ओरिजिन, लेकिन ये ऑप्शन तो गलत है, हमारा कॉन्टिन्यूअस हर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही है ना। और फोर्थ में देखो नो वेयर डिफरेंशिएबल एंड नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे बोला है नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, सो एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया। और यहाँ पे हमें 0 पे चेक ही नहीं करना पड़ा कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन को स्मार्टली करो एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो आपके सीयूईटी के प्रिपरेशन में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो।